हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली वीडियोज़ में हम लोग एक्सरसाइज 12.3 के 6 क्वेश्चंस देखे थे और आपसे बोला था हमने कि आप आगे के क्वेश्चंस को ट्राई करिए। आई होप आप लोग ट्राई किए होंगे। अगर उसमें आपको अगर कोई डाउट है तो वो भी अभी सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि अब हम आज इस वीडियो में 5 और क्वेश्चंस देखेंगे जिसमें हम लोग अभी शुरू करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 हमने बोर्ड पे लिख रखा है, पहले इसको सॉल्व करेंगे, फिर 10 और 11 भी सॉल्व करेंगे, यानी आज क्वेश्चन नंबर 11 तक हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7। अगर आप अभी तक सॉल्व नहीं किए हैं इन क्वेश्चंस को तो प्रैक्टिस करिए ज़रूर, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। सॉरी। क्वेश्चन नंबर 7, पहले क्वेश्चन समझेंगे हम कि क्वेश्चन क्या रहा है, उसके बाद उसको सॉल्व करेंगे। क्या है क्वेश्चन? इन गिवन फिगर ABCD इज स्क्वायर ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर। कह रहे कि ABCD की स्क्वायर है जिसका साइड क्या है 14 सेंटीमीटर। विथ सेंटर्स A, B, C and D, 4 circles are drawn such that each circle touches externally 2 of the remaining 3 circles। कह रहा है ABCD को सेंटर लेते हुए सर्कल्स ड्रा किए गए और इस तरह से कि वो बाकी 3 में से 2 को एक्सटर्नली टच करता हुआ है। ठीक। फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो ये जो एरिया बच रहा है इन चारों सर्कल्स के बीच का, इसको हमें फाइंड आउट करना है। ठीक। तो अगर फॉर एन इंस्टेंट अगर हम इसको मिटा दें इन पार्ट्स को, तो आपको एक क्या दिख रहा है कि स्क्वायर, और उसमें ऐसे क्वाड्रेंट्स बने हैं, 4 क्वाड्रेंट्स बने हैं। इन चारों क्वाड्रेंट्स के एरिया को अगर स्क्वायर के एरिया से घटा दें तो जो पार्ट बचेगा वही तो हमारा रिमेनिंग पोर्शन है या फिर साइडेड पोर्शन है। ठीक है। तो उसका रेडियस क्या होगा? रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट या फिर कहें तो सर्कल। साइड 14 है तो ये 7 होगा और ये भी 7 होगा, यानी रेडियस कितना हो गया 7 सेंटीमीटर। ठीक। अब ये स्क्वायर है तो सभी एंगल्स भी यहाँ पे 90 डिग्री होंगे। और अभी मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताया था कि 4 क्वाड्रेंट मिलकर एक सर्कल बनाएंगे, क्योंकि 90, 90, 90, 90, 360 हो जाएगा तो एक सर्कल बन जाता है पूरा। तो पहले हम अगर इस एरिया निकाल लें, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? साइड का स्क्वायर यानी 14 का स्क्वायर यानी 196 सेंटीमीटर। ठीक। उसके बाद हम लोग एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट्स निकाल लें। एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट्स का, तो एक क्वाड्रेंट का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360। 4 पाई की जगह पे 22/7, आर की जगह पे 7, थीटा की जगह पे 90/360। ये 4 टाइम्स में कटा और ये 4 से 4 कट गया तो क्या बचा? पाई आर स्क्वायर। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि 4 क्वाड्रेंट मिलकर क्या बनते हैं? एक सर्कल, और ये 7 कट गया तो बचा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये 4 क्वाड्रेंट का एरिया होगा, इसका, इसका, इसका और इसका। पूरे का हमें पता है, अगर इन चारों को घटा देते पार्ट बच जाएगा, यानी एरिया ऑफ शेडेड रीजन। एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ 4 सेक्टर्स, जो 4 सेक्टर्स हैं उनका। तो एरिया ऑफ स्क्वायर 196 है और एरिया ऑफ 4 सेक्टर्स 154 है। सब्ट्रैक्ट कर देंगे, हमारा आंसर हो जाएगा 42 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यही आंसर होगा हमारे क्वेश्चन नंबर 7 का। ठीक है। तो आप पॉज करके लिख लीजिए, फिर हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 8। चलिए देखते हैं, समझते हैं क्वेश्चन 8 को, फिर उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 8? द गिवन फिगर डिपिक्ट a racing track whose left and right ends are semicircular. The distance between 2 inner parallel line segments is 60 meter. They are each 106 meter long. If track is 10 meter wide, find the distance around the track along its inner edge and the area of the track.
क्वेश्चन नंबर 8। कुछ ऐसे है जिसमें इस पार्ट का यहाँ से ये जो इंड्स हैं सेमी सर्कुलर है, ये इंड जो हैं वो सेमी सर्कुलर हैं दोनों के, इनर भी और आउटर भी, और ये जो लेंथ है वो 106 मीटर है और इसका विड्थ जो है वो है 10 मीटर, और क्या दिया हुआ है, लाइन सेगमेंट इज 60 मीटर। द डिस्टेंस बिटवीन इनर पैरेलल लाइन्स, यानी इनके बीच का जो डिस्टेंस है ये है 60 मीटर। ठीक है, तो हमें पहले पार्ट में निकालना है डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक। ये जो डिस्टेंस निकालना है हमको इनर एज का, यानी ये पूरा लेंथ निकालना है हमें, ये पूरा ये निकालना। तो ये जो इनर ट्रैक है पहला पार्ट, लेंथ ऑफ इनर ट्रैक, उसमें क्या क्या चीज़ है। एक तो ये लाइन सेगमेंट की ये, और एक लाइन सेगमेंट, और दो सेमी सर्कुलर एंड्स, यानी दो सेमी सर्कुलर मिलकर क्या बनेंगे, एक सर्कुलर एंड। सर्कल का लेंथ कैसे निकलेगा, तो उसके सरकमफ्रेंस के बराबर होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं लेंथ ऑफ इनर ट्रैक इक्वल्स टू 106 ये, फिर 106 ये भी, प्लस 106 प्लस 2 इंटू लेंथ ऑफ सेमी सर्कुलर एंड्स। दो सेमी सर्कुलर से इसलिए 2 इंट कर दिया हमने, सेमी सर्कुलर एंड्स। और सेमी सर्कुलर एंड्स का क्या होगा, जब सर्कल का 2 पाई आर होता है तो सेमी सर्कल का पाई आर हो जाएगा। तो 106 क्या हो जाएगा, 212 प्लस 2 इंटू लेंथ ऑफ सेमी सर्कुलर एंड पाई इंटू आर। आर की वैल्यू क्या है, अगर ये पूरा 60 मीटर है तो इसका डायमीटर 60 मीटर होता है, रेडियस कितना हो जाएगा 60/2 यानी 30 मीटर इंटू 30, 2 पाई आर। 212 प्लस 2 इंटू पाई की वैल्यू हम रख देंगे 22/7 इंटू 30। अब बस इसी को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के बाद क्या आएगा, 212 प्लस 44 132/7, एलसीएम ले लेंगे तो 1484 प्लस 1320 ऐड कर लीजिए, 4 8 2 10 4 3 7 1 8 112/7, और लेंथ है तो यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर। तो ये हो गया हमारा पहला पार्ट जिसमें हमने बताया कि इनर ट्रैक का लेंथ क्या होगा। ठीक है, आप इसको पॉज करके लिख लीजिए। फिर हम लोग इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है, द एरिया ऑफ द ट्रैक, ये जो शेडेड पार्ट है इसका एरिया निकालना है। तो ये जो शेडेड पार्ट है वो किससे मिलकर बना भाई, तो ये दो रेक्टेंगल्स हैं, एक ये यहाँ से यहाँ तक और एक ये यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, दो रेक्टेंगल हुए और दो सेमी सर्कुलर्स, ये ऐसे, एक इस एंड से और एक इस एंड से, ये है एक इधर का और एक इधर, और दो रेक्टेंगल बने, एक ये ऊपर का और एक ये नीचे का। इन्हीं टोटल का एरिया निकालना है। इसका डायमीटर कितना है, 60 मीटर है। ठीक, इस छोटे वाले का, और ये विड्थ 10 है। तो इनर रेडियस क्या हो जाएगा, इनर रेडियस 30 मीटर हो जाएगा, और आउटर रेडियस क्या हो जाएगा 30 का ये, और ये 10 विड्थ उसमें ऐड हो जाएगा, यानी 30 प्लस 10 यानी 40 मीटर हो जाएगा। ठीक, और ये जो रेक्टेंगल है इसका लेंथ 106 हो गया, और विड्थ इसका कितना दिया है 10 मीटर। सेम चीज़ यहाँ पे भी है, ये 106 और ये 10। तो अब हमें जो एरिया निकालना है, एरिया ऑफ ट्रैक इक्वल्स टू, तो ये आपका क्या बन रहा है, ऐसे जब हमें एरिया निकालना होता है तो हम क्या करते थे, सर्कुलर रिंग्स का एरिया निकालना है, यानी पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। यही हम लोग फार्मूला यूज करते हैं सर्कुलर रिंग्स के लिए। यानी एरिया ऑफ ट्रैक इक्वल्स टू 2 इंटू एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्ट
रेक्टेंगुलर पार्ट जो है उसका, यानी ये और ये, प्लस एरिया ऑफ 2 इंटू एरिया ऑफ सेमी सर्कुलर पार्ट। अब फार्मूला रख लीजिए, 2 इंटू एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्ट का क्या होगा, 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रीथ, प्लस 2 इंटू एरिया ऑफ सेमी सर्कुलर, यानी सेमी सर्कुलर तो क्या हो जाएगा पाई बाई 2 आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। 2 से 2 कट गया, वैल्यू पुट कर लीजिए, 2 एल की 106 बी 10 प्लस पाई 22/7, कैपिटल आर कितना है हमारा 40 है, यानी ये 1600 हो जाएगा, और स्मॉल आर कितना है 30 है, तो वो 900 हो जाएगा। इसको सॉल्व करें आगे पूरा, ठीक है, पूरा सॉल्व करें तो ये आ जाएगा आपका 212 और एक जीरो बढ़ जाएगा, प्लस 22/7 इंटू 1600 900 700, 7 से कट जाएगा 100 टाइम्स में, यानी 2120 प्लस 22 में 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2200। अब इन दोनों को ऐड कर लीजिए, 4320 मीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ द ट्रैक। ठीक है, क्या किया हमने, जो दो रेक्टेंगुलर पार्ट्स बन रहे थे उनका एरिया प्लस दो सेमी सर्कुलर जो बन रहे थे उनका एरिया जोड़ दिया, हमें एरिया ऑफ ट्रैक मिल गया। ठीक है, आप इनको पॉज करके लिख लीजिए ताकि हम लोग चलें क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्या है क्वेश्चन नंबर 9, देखिएगा फिगर, आप एक बार समझने की कोशिश करिए, फिर हम समझा रहे हैं आपको। फिगर नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, AB and CD are two diameters of a circle perpendicular to each other। कह रहा है कि AB और CD दो डायमीटर्स हैं एक सर्कल के जो एक दूसरे से परपेंडिकुलर है, यानी ये जो एंगल है वो 90 डिग्री है। एंड OD इज द डायमीटर ऑफ स्मॉल सर्किल, एक और छोटी सी सर्किल है जिसका डायमीटर OD है। इफ OA इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो शेडेड रीजन यानी ये छोटी सर्किल का एरिया और ये जो सेगमेंट्स बनने हैं इनका एरिया हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अगर OD या फिर कहें तो OA जो है, OA, OB, OD, OC सभी क्या होंगे, बराबर होंगे, क्योंकि वो बड़ी वाली सर्किल के रेडियस हैं, तो वो कितना है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब अगर हमें इन दोनों पार्ट्स को निकालना है तो अगर हम इसको ले लें, इस पार्ट को अगर ये मिटा दें बाहर से, क्योंकि इससे हमें कोई मतलब नहीं रह गया, तो हमें क्या चाहिए, एक इसका एरिया प्लस इस सेमी सर्कल में, सेमी सर्कल एरिया में से अगर इस ट्रायंगल के एरिया को घटा दें तो ये दोनों पार्ट हमें मिल जाएंगे। ये दोनों पार्ट कैसे मिलेंगे, सेमी सर्कल के एरिया में से इस ट्रायंगल के एरिया को माइनस कर दें और उसके बाद ये जोड़ दें, पूरा शेडेड रीजन हमें मिल जाएगा। तो पहले हम लोग एरिया निकालें स्मॉलर सर्कल का, एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल जिसका रेडियस कितना है, पूरा ये 7 है यहाँ से यहाँ तक, तो रेडियस कितना हो जाएगा 7/2 पाई आर स्क्वायर, यानी पाई 22/7 आर, यानी 7/2 इंटू 7/2, 2 से कट गया 11 टाइम्स में, 7 से कट गया 7, यानी 77/2 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल। अब हम लोग क्या करें, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लें, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल ABC। ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यानी हाफ इंटू बेस अगर AB ले लें और हाइट यानी OC, तो हाफ AB की वैल्यू क्या होगी, अगर इतना 7 है और इतना भी 7 है तो कितना हो जाएगी 14, और OC की वैल्यू कितनी है 7, तो ये कट गया 7 टाइम्स में, तो क्या हो जाएगा 7 7 जा 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सेमी सर्कल जिसका रेडियस कितना है 7 है, तो होता है 1/2 पाई आर स्क्वायर, 1/2 पाई यानी 22/7 आर स्क्वायर, यानी 7 इंटू 7, ये कट गया तो 154/2, ये 2 से कट गया 11 टाइम्स में, यानी 11 7 जा 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये तीनों पार्ट्स का हमने एरिया निकाले, इसका, इस ट्रायंगल का और पूरे सेमी सर्कल का। पूरे सेमी सर्कल से इस ट्रायंगल के एरिया को हटा दें, ये हमने हटा दिया तो क्या बच गया ये पार्ट, तो वही हम लोग क्या करेंगे, एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या होगा, एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल, स्मॉलर सर्कल
प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल, एरिया ऑफ बिग सेमी सर्कल, फिर माइनस क्या कर लेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी। अब बस यहीं पे सारी वैल्यूज पुट कर लें हम। एरिया ऑफ सेमी सर्कल, सॉरी एरिया ऑफ सर्कल, स्मॉलर सर्कल, स्मॉल सर्कल का एरिया कितना है 77/2 प्लस एरिया ऑफ बिग सेमी सर्कल, बिग सेमी सर्कल का एरिया कितना है 77 माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना है 49। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, ये हो गया आपका 38.5 प्लस 77 से 49 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो कितना आएगा 28। अब इन दोनों को ऐड कर लेंगे आप तो आ जाएगा आपका आंसर 66.5 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या आएगा 66.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। किया क्या था हमने, ये पूरा ऐसे एक सर्कल बना हुआ था जिसके ये 2 डायमीटर्स थे, हमें इस पार्ट का एरिया निकालना था तो हमने क्या किया था, सेमी सर्कल का एरिया निकाला, ट्रायंगल का एरिया निकाला और इस सर्कल का एरिया। इस सर्कल के एरिया में सेमी सर्कल के एरिया को अगर जोड़ के इस ट्रायंगल के एरिया को घटा दिया तो ये पार्ट निकल गया और हमारा यही रिक्वायर्ड था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10 और 11 देखते हैं हम लोग, उसको हम लोग लिख लें। तो क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11 बोर्ड पे आ चुका है, उनको देखें हम क्या समझते हैं इससे। क्वेश्चन नंबर 10, द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC इज 17,320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर with each vertex of triangle as center. A circle is drawn with radius equal to half the length of side of triangle. Find the area of shaded portion. ठीक है, कह रहा है कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसके साइड से वर्टेक्स हैं ABC और इनको सेंटर लेते हुए 3 सर्कल्स ड्रा किए गए। तो ये जो शेडेड रीजन है उसका एरिया बताना है। तो अगर इसका साइड A है तो इसका रेडियस कितना है A/2, ये क्वेश्चन में गिवन है। ठीक, तो पहले सॉल्यूशन में हमें क्या दिया हुआ है, एरिया कितना है 17,320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर और एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है √3/4 साइड का स्क्वायर। इस क्वेश्चन में पाई की वैल्यू 3.14 रखनी है और √3 की वैल्यू 1.73205 यूज करना है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो A स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 17,320.5 इंटू 4/√3 और √3 की वैल्यू 1.73205। इससे ये कट हो जाएगा पूरा 10,000 टाइम्स में और 10,000 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 40,000। A स्क्वायर इक्वल्स टू 40,000 तो A इक्वल्स टू 200 सेंटीमीटर। ये हमारा साइड निकल गया इक्विलेटरल ट्रायंगल का। और अगर ये साइड है तो रेडियस ऑफ सर्कल कितना हो जाएगा, इसका हाफ यानी 200/2 यानी 100 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, ये पार्ट। तो फॉर इंस्टेंस जैसे हमने पिछले क्वेश्चंस में देखा कि इसको अगर हम मिटा दें तो क्या बच रहा है, एक ट्रायंगल के 3 सेक्टर्स बन रहे हैं और तीनों सेक्टर्स को कम कर दे रहे हैं, एक ट्रायंगल से 3 सेक्टर्स को हटा रहे हैं तो ये पार्ट बच रहा है। यानी हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल माइनस 3 टाइम्स एरिया ऑफ सेक्टर। ठीक है, और इसके एंगल्स कितने कितने हैं 60 डिग्री क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है। बस अब फार्मूला रख दें, एक एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल तो दिया ही है 70,320.5 और 3 इंटू एरिया ऑफ सेक्टर यानी पाई r स्क्वायर थीटा के बाई 360। थीटा की वैल्यू क्या रखेंगे 60, 3 पाई की वैल्यू 3.14 रखनी है, r स्क्वायर r की वैल्यू कितनी है 100 तो 100 का स्क्वायर करेंगे तो 10,000 हो जाएगा। थीटा की वैल्यू 60/360, 60 से ये कट जाएगा 6 टाइम्स में, 3 से ये कट जाएगा 2 टाइम्स में, 2 से ये कट जाएगा 5,000 टाइम्स में, बाकी का मल्टीप्लाई कर ले तो ये हमारा 70,320.5 माइनस 2 जीरो से इसके दोनों डेसिमल हट जाएंगे यानी 314 में से मल्टीप्लाई कर लीजिए
तो 1570 और एक जीरो और बढ़ गया। ठीक, मल्टीप्लाई करने के बाद ये आ गया। अब सब्ट्रैक्ट कर लें इनको तो क्या मिलेगा, सब्ट्रैक्ट कर लीजिए 732.5 और 15,700.0 5 0 8 13 7 जा 6 6 में 5 जा 1 यानी 1680.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ शेडेड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 10। ये क्वेश्चन नंबर 10 का शेडेड पार्ट होगा। सॉरी, ये 1620.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप इसको पॉज करके लिख लेंगे। ठीक है, फिर हम लोग देखेंगे अब क्वेश्चन नंबर 11 जो कि आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा। जैसे कि हमने बोला था कि बस हम 5 to 6 क्वेश्चंस ही देखेंगे एक एक वीडियो में, ताकि आप आसानी से उनको प्रैक्टिस भी कर सके और सॉल्व भी कर सके। ठीक है, तो आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है और उसमें क्या फाइंड आउट करना है। कह रहा है स्क्वायर हैंकरचीफ 9 सर्कुलर डिजाइंस ईच ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर आर मेड, फाइंड द एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन ऑफ हैंकरचीफ। कह रहा है कि एक स्क्वायर हैंकरचीफ है, जैसे कि ये, उस पर 9 सर्कुलर सर्कल्स बने हैं जो डिजाइन हैं उस पर एक तरह से, तो जो बाकी पोर्शन बच जा रहा है उसका एरिया बताइए। तो क्या करें, सर्कल में स्क्वायर के एरिया में से ये जो 9 सर्कल्स हैं उनको घटा दें, तो ये जो पार्ट बच रहे हैं, एक ये पार्ट, ये यहाँ पे 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 और यहाँ पे, ये सभी निकल जाएंगे। यानी हमें जो एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालना है उसके लिए क्या करना है, हमें स्क्वायर के एरिया से 9 सर्कल्स के एरिया को सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो साइड यहाँ पे कितना दिया है स्क्वायर का, नहीं दिया है। 9 सर्कुलर डिजाइंस का रेडियस दिया है, यानी रेडियस कितना है 7 सेंटीमीटर। तो अगर रेडियस 7 सेंटीमीटर है तो इसका डायमीटर कितना हो गया 14 सेंटीमीटर, इसका भी डायमीटर 14 सेंटीमीटर और इसका भी डायमीटर 14 सेंटीमीटर, यानी टोटल साइड कितना हो गया 42 सेंटीमीटर। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। जब अगर सर्कल का रेडियस 7 है तो इसका डायमीटर 14 हो गया, यानी ये पूरा 14 यहाँ से यहाँ तक, इसका भी 14 और इसका भी 14, तो 14 14 14 कितना हो जाएगा 42, यानी स्क्वायर का साइड कितना है 42 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो साइड कितना हो गया स्क्वायर का 42 सेंटीमीटर और रेडियस 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो हम लोग लिख लें एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या होगा, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस 9 टाइम्स एरिया ऑफ सर्कल्स। ठीक है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा, साइड का स्क्वायर यानी 42 इंटू 42 माइनस 9 इंटू एरिया ऑफ सर्कल यानी पाई आर स्क्वायर, मल्टीप्लाई कर लीजिए 42 का स्क्वायर, (1764) माइनस पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस की वैल्यू 7, सॉल्व कर लेंगे 1764 9 इंटू 154, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, ये हमारा आंसर आया कितना 378 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप इसको पॉज करके लिख लीजिए और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 11 भी समाप्त हुआ। क्या किया हमने, पूरे स्क्वायर में से 9 सर्कल्स को घटा दिया, जो पार्ट बचा वो हमें मिल गया। ठीक है, आप प्रैक्टिस करना चाहें तो क्या करें, एक सर्कल हैंकरचीफ अपने घर पे ले लीजिए, उस पर 9 सर्कल्स बना लीजिए एक बराबर और उनको काट के निकाल लीजिए, जो पार्ट बचा वही हमारा एरिया हो जाता है। तो क्या करते हैं हम लोग स्क्वायर में से 9 सर्कल्स को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं।
तो ये 11 क्वेश्चंस भी आज हम लोग कंप्लीट कर लिए 11 तक, जिसमें हम लोग 5 क्वेश्चन इस वीडियो में देखे, पिछली वीडियो में 6 क्वेश्चन। अगर आप इन पिछली वीडियोज़ को नहीं देखें तो टेंशन मत लीजिए, प्लेलिस्ट में सारी वीडियोज़ पड़ी हुई हैं, आपको कहीं और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब इस एक्सरसाइज में 5 और क्वेश्चन बचते हैं जिनको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आप प्रैक्टिस जरूर करिए, अगर आ जाता है तो बेटर है, नहीं आता है तो फिर नेक्स्ट वीडियो में उसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, पढ़ते रहिए, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।